Be fruitful and multiply in the name of Jesus. In the name of Jesus. मैं तुम्हें खुशखबरी के साथ आता हुआ देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलता हुआ देख रहा हूँ। Command कर in the name of Jesus. निकलो 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 सारी दुष्ट आत्माएं निकलो। Go 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 जाओ 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 जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो आने वाली वीडियो और भी आपके तक पहुँचे और इस वचन को लोगों तक पहुँचाए जो भी परमेश्वर के नाम को जानते वो भी जानते हैं। और ये चलते वचन की तरफ। और एक बात और, मेरे जीजो थर्सडे को बहुत बड़ा मीटिंग होगा खमड़ा चर्च में। अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो लाइव जाकर। और मेरे जीजो अपने दास का साथ दें तो आपके लिए हेवन ओपन होगा। तो आइए चलते हैं वचनों की तरफ और थर्सडे को मीटिंग जरूर अटेंड करें। आमीन। फिर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के सोखो इस मसीह को, इस अनॉइंटिंग को। ब्रीथ करो, सांस लो इस अनॉइंटिंग के नीचे। वो एंजल्स तुम्हारे पास खड़े हैं तुम्हें छूने के लिए और वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, तुम्हारी बॉडी को फ्री कर रहे हो। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो तुम्हें टच करके तुम्हें आजाद कर रहे मेंटल स्ट्रेस से। आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी है। वो तुम्हारी मैरिज को रिस्टोर कर रहे हैं, तुम्हारे फाइनेंस को रिस्टोर कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ को रिस्टोर कर रहे हैं। आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है। अपने विवेक को अपने दिल पे हाथ रखो। बोलो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा ऊंची आवाज में बोलो मैं फलों को लेके आऊंगा। ये फल कोई चुराने न पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है चर्च। एक बार जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम में, जोर से। हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इसको प्रीचिंग मोड पे कर दो। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। मुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से। पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से। तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का छूटा साया। मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन। मन हो गया अब तो मसीह
तुझ में मगन, मुझे आना है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। दुआ से विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। दुआ से है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, ऐसी मिली ताकत कि ये दिल जान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। सबका अपने हाथों को उठा ऐसी मिली ताकत के ये दिल जान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। वो आदि है, वो अंत है, उससे जीवन अनंत है। रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगर, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगर। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो आज। हालेलुया। ठंड के विषय में थोड़ी दया हो गई है, अब थोड़ी और हो जाएगी। आमीन। एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, 31 नाइट में कौन रोज की रोटी को सुनता है, रोज प्रोग्राम को यूट्यूब पे? अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं सुनते। रोज 1 बजे और शाम को 8 बजे आप मिस नहीं कर सकते इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है अगर आप इन 2 चीज़ों में अपने टाइम दे दें तो। एक तो आधा पौना घंटा आपका वचन में निकल जाता है, 1 घंटा आपका प्रेयर में निकल जाता है, तो आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे पहले ही प्रभु को दे चुके हैं। उसके बाद जस्ट अगर आप आधा पौना घंटा अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ लें और आधा पौना घंटा अगर प्रार्थना कर लें तो आपका पूरा टाइम परमेश्वर में चला जाता है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होती। आमीन। क्योंकि वो ऐसा टाइम है जहां पर मैंने ये प्रभु से सीखा है। मैं नहीं चाहता मैं 2-2 घंटे आपको बैठकर चुगलियां करता जाऊं और 2-2 घंटे बैठकर आपको अपने एक्सपीरियंस ही बताता जाऊं, क्योंकि लोगों का टाइम प्रेशियस है और शैतान किसी ना किसी रीति से वो वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब हम रोज की रोटी को सुनते हैं, आप ज्यादा गवाहियों को मैं नहीं देने देता वहां पे, आप जस्ट वचन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वर्शिप हम इसलिए करते ताकि हम आत्मा में आ जाएं, वर्शिप करें, हमारी आत्मा खुल जाए परमेश्वर के लिए और हम वचन को रिसीव कर सकें। और शाम को जब आप रोज की रोटी सुनते हैं तो वो जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर सुनते हैं तो कम से कम 25 गवाहियां होती है उस समय की जो अभी हो रही होती, लेकिन आपको मैं 1 या 2 देने देता हूं। रीजन, वो टेस्टिमनी का टाइम नहीं है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम नहीं है, वो जस्ट संसारिक और आत्मिक बातों को मिलाकर बताने का टाइम नहीं है, वो जस्ट प्रार्थना का समय है। और आपको मैं कोशिश करता हूं कि वो 45 मिनट, वो 50 मिनट आप कॉन्टिन्यू प्रेयर में चले जाएं। 1 घंटा अगर आप प्रार्थना में चले जाएं, सुबह आपने वचन सुन लिया, आप ऑलरेडी फिर ब्लेस्ड हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस्ड है। कोई डेविल आपको रोक नहीं सकता आशीषित होने से। आपको वचन का ज्ञान होगा और ये सबसे अधिक जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 31 नाइट के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स को दिया था तो मैंने बताया था कि प्रोफेटिक वर्ड्स का एक रूल होता है कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसको लिखते हैं। जो लोग आत्मा में बड़े हुए होते हैं उनको ये बात मालूम है कि जब वो प्रार्थना में जाते हैं हमेशा कॉपी और पेन उनके साथ, मेरे साथ कम से कम 10 पेन होते हैं, ये एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, तो हमेशा वो मेरे साइड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रेमा वर्ड देगा, मुझे बताएगा। शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाते हैं
परमेश्वर की जो बात है, जो सीक्रेट्स है आपके साथ, परमेश्वर वो शेयर ज़्यादा करता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ समयों को बिताते जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे 31, जब मैं यहाँ पुलपिट के ऊपर था तो ट्रांसपोर्टर के लिए प्रेयर करने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। और नेक्स्ट डे से जब मुझे मालूम हुआ कि इनकी हड़ताल शुरू हो गई, और एक और वर्ड परमेश्वर ने मुझे 31 के लिए दिया था, जो 31 नाइट से पहले मुझे दिया था, 2-3 दिन, कितने दिन पहले मेरे को याद नहीं, लेकिन वो पहले दिया था और वो भी मैं भूल गया था बताना। लेकिन जब 18 जनवरी 2024 को उस फोटो को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आज तक की फोटो मैंने भेजी थी आपको। इसमें लिखा कि शेयर मार्केट में बुधवार को आए भूचाल से निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है। सेंसेक्स 1628 अंक गिरा, निफ्टी 460 अंक गिरा। 18 जनवरी 2024, इसको जूम करके एक बार डेट दिखा दो, जूम करो, और 18 जनवरी 2024, ये आज तक की वेबसाइट पे अभी भी आप देख सकते हैं। तो जब ये मैंने वेबसाइट को देखा, जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं और बताना भूल गया। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया था वो इस मैसेज से बिल्कुल उलट है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में इंडिया में जितने अब हैं, इससे कई हजार गुना लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत लोग कामयाब होंगे, बहुत से लोग, क्योंकि ये हिस्सा अब्यूज्ड है। लोगों को लगता है शेयर मार्केट मतलब जुआ, मतलब ये एक जुआरियों का काम है, ये एक रिस्की काम है। उनके लिए रिस्की होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपके पास 20 लाख है, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, मेरा दिल करता है करने का, लेकिन मेरा सीए कहता है नहीं करना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल फिगर हैं, आप एक रिलीजियस फिगर हैं, इसलिए आप इस काम में नहीं जा सकते। तो मैंने परमेश्वर के लिए कई कामों को छोड़ा हुआ है, चाहे वो मेरे फेवरेट काम क्यों नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में एक रिवाइवल आएगा, और वो रिवाइवल होगा इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट का, जो अब कभी आपने नहीं देखा। आने वाले, अभी देखो मैंने ये न्यूज़ कब दे रहा हूं, लोग न्यूज़ तब देते हैं, देख लेते हैं कौन जीत रहा है इलेक्शन, उस हिसाब से न्यूज़ देते हैं। और अफ्रीका में बहुत से पास्टर्स की किरकिरी हुई, जब उन्होंने ट्रेंड देख के बोल दिया कि फलाना जीतेगा और जीत कोई और गया, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये बंदा सही नहीं है, सिर्फ ट्रेंड देख के, सिर्फ एग्जिट पोल देख के भविष्यवाणी करता है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब मैं भविष्यवाणी करूं तो मुझे ये नहीं देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, या ट्रेंड क्या कह रहा है, या न्यूज़ क्या कह रही है, या वर्तमान सिचुएशन में परिस्थिति क्या है। तो जब कोविड से पहले मैंने कहा था कि लोग आपको पंजाब में राशन की लाइनों में खड़े हुए दिखेंगे, तब कोई बीमारी नहीं थी। कोविड आने के बाद आप 100 तरह की प्रोफेसी कर सकते हैं, अभी और एक वायरस आएगा, अभी और एक बीमारी आएगी, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले बताना। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समयों में जो इंडियन लोग होंगे वो इसकी बेदारी स्टार्ट होगी, यानी एक ट्रेंड स्टार्ट होगा शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। मैं नहीं कह रहा करो, मैं नहीं कह रहा ना करो, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि आने वाले समय में इंडिया में क्या होगा। इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगी और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, घाटा खाएंगे लोग, कई लोग खाएंगे, वो चलता रहेगा। मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग इसमें जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था एक तरह का रिवाइवल ये होगा, मतलब रिवाइवल कहने का मतलब है कि बहुत से लोग इस लाइन पर चलेंगे और कामयाब भी होंगे। बहुत से लोग आप देखोगे, यंग लड़कों को आने वाले समय में आप देखोगे 16 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हुए। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे मैनेजर्स हैं, काम करने की समझ है, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब उनका पार्टनर बन जाना, कि मैं अपना 20 लाख का काम खोलूं, चले ना चले, क्यों ना मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन जाऊं, शेयर खरीद लूं। इस वे से लोग जाएंगे और कामयाब होंगे बहुत से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैंने ये आपको तब वर्ड दिया है जब शेयर मार्केट का बुरा हाल है, जब वो रिकॉर्ड नीचे आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि रिवाइवल होगा इस चीज का और बहुत से लोग इसमें जाएंगे, और ये आने वाले समयों में होगा। आप इंडिया को ग्रो करता हुआ देखोगे इसी चीज में, और बहुत लोग, कुछ गुना नहीं होगा कि मान लो आज अगर 1 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल 2 लाख होंगे, नहीं, कुछ गुना नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कई गुना होगा, कई गुना, 1000 टाइम्स, और लोग इसमें जाएंगे। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अब एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे।
उसके बाद हम वचन में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हैं, आपके लिए एक बेस्ट टाइम वेट कर रहा है आपका, और आप बड़े कामों को होता हुआ देखने वाले हो अपनी लाइफ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हाँ, सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पसंग तामंग है और ये सिक्किम के रहने वाले हैं। साथ में इनके हस्बैंड आए हैं। इनकी मैरिज दिसंबर 2019 में हुई थी और उसके बाद से अपनी मैरिड लाइफ में तो बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद जब बेबी का सोचा तो ये बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, और जिसकी वजह से इन्होंने सिक्किम में ही बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने स्कैनिंग की, बताया कि यूट्रस में एक मांस वाली रसौली है जो बहुत बड़े साइज़ की है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, डॉक्टर का ये कहना था। उसके बाद मेडिसिन से इनको दी खाने के लिए, मेडिसिन खाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे। जब ये किसी फैमिली फंक्शन में भी जाते थे तो वहाँ पर भी लोग इन्हें बोलते थे कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारे परिवार में औरों के बच्चे हो चुके हैं। ये सुनकर ये बहन बहुत ज़्यादा रोते थे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, जिस वजह से इनके हस्बैंड ये सोचते थे कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये बहन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे, हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरे कब बेबी होगा, मेरे होगा भी कि नहीं। इन्हीं चीज़ों के कारण काफ़ी डिप्रेस हो चुके थे और सिक्किम के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज करके देखे, दवाइयाँ खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला और अपोस्टली डॉक्टर ने इन्हें IVF के लिए बोल दिया था। फिर एक दिन इनके हस्बैंड यूट्यूब देख रहे थे और इनको ANM मिनिस्ट्री, अंकुलम मिनिस्ट्री की जो प्रेयर माउंटेन की एक लाइव मीटिंग चल रही थी, इन्होंने वो मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया। इनको उसी टाइम बिलीव हो चुका था कि मैं यहाँ से जरूर ब्लेस होऊंगा और लगातार मीटिंग को अटेंड किया। फिर 27 नवंबर 2022 को पहली बार ये यहाँ पे चर्च में मौजूद थे और पहली बार अपोस्टल जी जब आपने प्रार्थना करी कि यीशु मसीह के नाम में आपका रोना कैंसिल है और खुदावंद आज आपको गुड न्यूज दे रहे हैं और अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया विश्वास के साथ। ओके, आप इनको माइक दीजिए। आपका नाम बताइए दोनों हस्बैंड वाइफ। मेरा नाम समीर सुका, मैं सिक्किम से रहने वाला हूँ। ओके, आपका? मेरा नाम पसंग तमंग। खाना नहीं खाया आज? तो ऊंचा बोलो तो। कहते नहीं मेरा नाम खाया। पसंग तमंग। ओके, आप अपनी टेस्टिमनी दो। क्या हुआ आपकी, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके मांस वाले रसौली है? जी, इनके पेट में जो सूजन होते थे हमेशा, मतलब मंथ के लास्ट में, तो जितने बार भी मतलब ट्राई करते थे तो मतलब बच्चा रह नहीं पाता था। फिर बाद में पता चला कि मतलब अंदर रसौली है। तो उसके बाद मैं ऐसे प्रार्थना में बैठा था मार्च 2022 को, मार्च के महीने में, तो मुझे फायर प्रेयर यहाँ पे देखा। उसके बाद हम लगातार फायर प्रेयर यहाँ पर अटेंड करते थे मिनिस्ट्री। उसके बाद 27 नवंबर 2022 को यहाँ आपने आने का सोचा जी कि अब मैंने ऑनलाइन अटेंड कर ली है लेकिन अब मैं जाकर प्रार्थना को रिसीव करके आऊंगा। जी। ओके, 27 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में आप यहाँ थे जी। और आप हीलिंग और डिलीवरेंस में आप पहली बार अंकुर मिनिस्ट्री में आए, चर्च में आए जी। और उस समय प्रोफेटिक वर्ड्स को आपने रिसीव किया। एक खास प्रोफेटिक वर्ड था, जी। उसको आपने रिसीव किया और उसके बाद आप वापिस चले गए। जी। उसके बाद क्या हुआ? वापिस आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ 1-1.5 महीने बाद ये बहुत बीमार होने लगी। हाँ। उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। उसके बाद अचानक से इसका मतलब वो रसोली डॉक्टर ने बोला कि ये निकल गई। तो आप बताओ क्या हुआ जब आप यहाँ से गए? 1 महीने बाद क्या हुआ? बीमार कैसे हो गए आप? मुझे बहुत पेन हुआ। उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई। पेन पेट में हुआ? हाँ जी। उसके बाद वो रसोली निकल गई। वो रसौली निकल गया। हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेकअप किया तो मेरा कंसीव हो गया था। प्रेग्नेंट थे आप? हाँ जी। ओह जीसस, ये समझ आई गवाही? अगर तो समझ आई है, ऊपर उठा के गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और थैंक यू जीसस का नारा लगाओ एक। नहीं, अभी मजा नहीं आया। गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और जीसस पापा को एक बार जोर से थैंक यू बोलो। नाच के, झूम के। वो कौन सा सॉन्ग है जिसमें हन्ना का जिक्र हो? हन्ना का जिक्र हो, फास्ट वाला सॉन्ग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप मेरी बात, आप अपनी टेस्टिमनी को सुना। ओके, आप कितने डॉक्टर्स को चेंज कर चुके थे? वहां पे कितने डॉक्टर के पास गए आप? 3 डॉक्टर।
अब 3 डॉक्टर्स के पास वो सेम बात उन्होंने बोली हाँ जी, और हाँ लास्ट में आईवीएफ का बोल दिया कि आप उसे नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपको जब आपने प्रेयर अटेंड करनी शुरू की ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन, तो किसने बताया था कि अपने आप आपके सामने आ नहीं गई? नहीं, मतलब मैं ऐसे प्रेयर्स मतलब हम देखते थे। ओके, वो सामने आ गई जी, prayer। रात को मतलब यूट्यूब में आ गया कि वो live चल रहा जी, था? लाइव चल रहा था वो। और आपने उसे रिसीव करना जी, शुरू किया। जी। और जब आप कंटिन्यू रिसीव करते गए, एक दिन फैसला किया कि मैं जाऊंगा और जी। जाकर आशीष लूंगा। जी। और उस दिन जो वचन हुआ वो आपने उसे रिसीव किया, जी। प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया। जब ये गए 1 महीने जी। बाद बीमार हो गए, जी। और वो बीमार हो गए तो ब्लीडिंग हुई, जी। रसौली निकल गई। जी। डॉक्टर के पास गए, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, जी। वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव। और जीसस जीसस वो एक्चुअली 28 डेज से प्रेग्नेंट थी। 28 और days से तारीफ pregnant। दिखाओ जरा, इमेजिन करो। सुनो मेरी बात, कहाँ है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ सुनो, आप इमेजिन करो, एक बंदा ऑनलाइन अटेंड कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वहां जाना है। आपको मैं कई बार बोलता हूं ना कि जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करोगे, उससे आप लिंक को भेज दिया करो आगे। पता है क्यों? जब लोग उसे देखेंगे ना, परमेश्वर का आत्मा उन्हें खींचेगा अपनी ओर। अब तो सुसमाचार सुनाना इतना आसान हो गया है कि जस्ट उसे बताओ लोगों को कि अच्छा इस प्रेयर को अटेंड करो, अगर परमेश्वर जीवित है वो खींच लेगा। आ जाओ। और इमेजिन करो, यहां से जब गए 1.5 महीने के बाद उल्टा बीमार हो गए। वो बीमारी नहीं थी, रसौली बाहर आ गई विदाउट कुछ किए। अच्छा, लोग बोलते हैं रसौली बाहर आ गई तो फिर क्या? जब 1.5 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, 28 दिन प्रेग्नेंट थी वो। ओ जीसस, इसका ऊंचा करो माइक मेरा। क्या बीमारी है इसको? आज ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। इब्रानिया 2 उसकी 4 में लिखा, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार। आप जानते, मैंने आपको कंप्लीट गॉस्पल दी है। क्या दिया है? मैंने आपको अधूरी गॉस्पल नहीं दी, सिर्फ हीलिंग नहीं दी, या सिर्फ वचन नहीं दिया। किसी चर्च में तो वचन सुना सुनाकर सुखा दिया लोगों को, क्योंकि इतना वचन सुनाया कि जो सुनाया वो प्रैक्टिकल दिख ही नहीं रहा उनको लगता है कि ये जो सुन मैं रहा हूं ये असली भी है कि नहीं। और कहीं कहीं इतनी हीलिंग है कि वो लोग हीलिंग लेके जाने के बाद सब जगहों पर भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज नहीं कि हीलिंग लेने के बाद उसे मेंटेन भी कैसे करना है। इसलिए मैंने चर्च में बैलेंस बना के रखा है। कभी कभी मैं हीलिंग की ओर चल पड़ता हूं, कभी कभी वचन की ओर चल पड़ता हूं, ताकि मैं अपने लोगों को बैलेंस फूड दूं। अगर रोज चिकन दूंगा पेट खराब हो जाएंगे, रोज आलू दूंगा कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इनको बैलेंस फूड देना है, एक अच्छी माँ की तरह, जो माँ समझती है कि बच्चों को आज क्या देना है। पेट थोड़ा खराब है, हल्का देना है, अब थोड़ा भारी देना है, तो आपको मैं हल्का भारा देता रहता हूं। कभी कभी कड़वा भी देता हूं, कभी कभी मीठा भी देता हूं। हालेलुया। क्योंकि एक असली चरवाहा जिसको अपनी भेड़ों की फिक्र है, वो कभी भी भेड़ों की शक्ल देखकर उनको फूड नहीं देगा, या उनको क्या पसंद है इस हिसाब से नहीं देगा। वो उनको वो देगा जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। आमीन। इसलिए आपने इस चर्च को फलवंत होते देखा है। ऐसी सर्दी जब से मैंने सेवकाई शुरू की मैंने आज तक नहीं देखी। और तब भी इतने लोगों का चर्च में आना, शामिल होना हमारे लिए विक्ट्री से बढ़ के है। ये इमेजिन करो, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, इतनी ठंड हो रखी। हालेलुया। उसमें लिखा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कौन देता रहा? परमेश्वर। के शैतान
देखो स्क्रीन पे, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, लोग बोलते हैं चिन्ह शैतानी होते हैं। यहां क्या लिखा है वचन में? दो तरह के लोग हैं क्रिश्चियन। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं, दो तरह के पास्टर्स हैं। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन वचन में पीछे हैं, और जब वो कोई भी बात करते हैं वचन के बीच से नहीं करते। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के काम। क्या ये सामर्थ का काम नहीं? ऐसा क्या हो गया कि एक बंदा 2000 किलोमीटर दूर से चर्च में आता है और चर्च में बैठता है, उस दिन प्रोफेटिक वर्ड स्पेशल होता है, वो रिसीव करता है, वापिस जाता है, 1.5 महीने बाद बीमार होता है, सॉलिड निकल जाती है, डॉक्टर के पास जाता है ये सोच के कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी, हाय मर गया, हाय ब्लीडिंग हो रही। डॉक्टर बोलता है बहन जी प्रेग्नेंट हो तुम, और चर्च में आगे खड़ा होता है कि बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। जस्ट एक मीटिंग, तो परमेश्वर कहता अपनी इच्छा के अनुसार उसने चिन्ह दिए, अद्भुत काम दिए। क्या परमेश्वर दवाइयों के खिलाफ है? नहीं। क्या यीशु मसीह आईवीएफ के खिलाफ है? नहीं। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता और चीज कर्स बन जाती है, इसलिए बाइबल में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि तुम्हारे श्रापों को खत्म कर सके। फ्रूटफुल ना होना एक श्राप है, क्योंकि जीसस ने कहा जब उसने आदम और हवा को बनाया, यहोवा ने कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। एक आदमी का बिजनेस में ना चलना एक श्राप है, एक औरत का बच्चे पैदा ना कर पाना एक श्राप है। और जीसस ने कहा तुम अगर मुझे क्रूस पे लटका हुआ देखते हो, तुम्हारे लिए मैं श्राप बना, अगर तुम विश्वास करते हो तुम्हारे श्राप मैंने मिटा दिए हैं, तुम श्रापों से मुक्त हो जाओगे। जिस तरह आज ये चर्च अपने श्रापों से मुक्त हो चुकी है और कुछ हो जाएंगे, आमीन ऊंचा बोल के, हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, शैतान नहीं, परमेश्वर, चिन्हों, साइंस एंड वंडर्स, जो इस चर्च का नाम है, God's are bearing them witness both with signs and wonders and diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will। परमेश्वर कहता मैं अपनी इच्छा के अनुसार अद्भुत काम करूंगा चर्च में, मैं चिन्हों को दिखाऊंगा, मैं अद्भुत कामों को करूंगा। लोग बोलते 4 झूठी गवाहियां खड़ी करके इनको फंसाओ। अरे तुम 4 खड़ी करोगे, मैं ऐसी 4000 खड़ी कर दूंगा, विद एड्रेस, विद प्रूफ, विद डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। क्या कर रहे हो तुम लोग? हालेलुया। हमारे पास एक का एड्रेस है। जिसने 17 साल पहले भी यहां से आशीष पाई उसको भी पता है, हमें तुम्हारे घर आ जाएंगे कैमरा लेके। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कि अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह, अद्भुत काम। परमेश्वर का फजल आप पर होता है जब आप मुंह देखकर बात नहीं करते, जब आप वचन के साथ प्यार करते हैं और वचन में पक्के रहते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। साथ ही परमेश्वर भी अपनी, आप लोग पढ़ेंगे इसको 1 2 3 के बाद। ओके, निकाल लो अपनी अपनी आयत को। बाइबल लेके आए हो कि नहीं? पेन लेके आए हो? ओके, 1 2 3 पढ़ो। छोड़ूंगा नहीं, सबने नहीं बोला, बोलना पड़ेगा। 1 2 3 सब बोलो ऊंची आवाज में। आमीन। कहता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में साइंस के साथ चिन्ह, वंडर्स, अद्भुत काम, मिरेकल्स, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा एक समय आएगा जब एक दुर्घटना होगी दुनिया के एक जगह पे जो बहुत बड़ी है, और जितनी करेंसी होगी वो 0 हो जाएगी।
और वो लोग कामयाब होंगे जिनके पास सोना और चांदी और भेड़ और बैल और बकरे और जगहें और लैंड और खेत होंगे। कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ सालों के बाद बुरे होंगे, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर नाना प्रकार के वरदानों के साथ अपनी गवाही देता था, तो ये आप लोगों के विश्वास के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड नहीं है। लेकिन आज से 50 साल बाद जब कोई इसे सुनेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाए कि ये बता दिया गया था। यशाया की भविष्यवाणियां 700 साल बाद पूरी हुई, जब उसने कहा था एक कुंवारी गर्भवती हो, और उसका पति यकीन नहीं करता कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे त्याग दूंगा। और जब स्वर्गदूत ने आके बताया और उसने वचन को पढ़ा, क्योंकि आप सिर्फ स्वर्गदूत के कहने पर भी विश्वास मत करें, बाइबल कहती है, और वचन से उसे मैच करें। देखा, स्वर्गदूत भी अगर कोई और समाचार तुम्हें सुनाए कि यीशु मसीह नहीं लटका, तो बोला श्रापित हो, यानी स्वर्गदूत की बात को भी वचन से जांचो। अगर मुझे ही वो ये कह रहा है कि मैं स्वर्गदूत की बात को भी ना सुनूं, अगर वो वचन से मैच नहीं करती, तो ये दुनिया और दुनिया के लोग मेरे लिए क्या होंगे, अब बता। गलातियां 2 उसकी 11 से 16 में लिखा, जब पतरस अंताकिया में आया तो पौलुस ने कहा, मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी था। क्योंकि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाता था, परंतु जब वो आए तो खतना किए हुए लोगों के कारण, यानी यहूदी लोगों के कारण, वो डर के पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और शेष यहूदियों ने भी कपट किया और बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा वो सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने एक सबके सामने पतरस से कहा, कैफा से कहा, कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 20 आयत, पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरें। अब मुझे यह बताओ, क्या मैं ये देखूं कि वचन क्या कहता है? क्या मैं ये देखूं कि लोग क्या चाहते हैं? आप फैसला करो। वो तो कहता है कि स्वर्गदूत भी अगर कोई और वचन तुम्हें सुनाए तो उसकी बात को मत समझना और ना सुनना। बहुत से पास्टर्स ने मिस्टेक की और मैंने उनको पर्सनली कॉल किया है, तो ओके मेरे भाई, ये वाला काम इस तरह से मत करना, इसको इस तरह से लेके जाना, अच्छा तुम अभी ऐसा मत करना। और किसी को मालूम नहीं, आज तक उनकी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, और छोड़ो मेरी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, वो हमें वो भी करना आता है। लेकिन बाइबल कहती है यहां पे क्या हुआ कि पतरस अन्य जातियों के साथ खाता था, लेकिन जब यहूदी लोग आ गए, खतना वाले लोग आ गए, तो पतरस डर के किनारा करने लगा। बाकी यहूदी जो पतरस के साथ थे वो भी उस कपट में पड़ गए, बरनबास भी उस कपट में पड़ गया। जब एक ऐसी पाप को उसने देखा और एक कमी को देखा जिससे लोग इफेक्ट हो रहे थे, तो उसको पब्लिकली उसे रिब्यूक करना पड़ा। क्योंकि अगर अकेला पतरस होता तो वो पतरस को बताता कि भाई ऐसा मत करना, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों की स्पिरिट भी खराब हो रही थी, इसलिए उसको पब्लिकली बताना पड़ा कि ये गलत है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ कि उन्होंने गुप्त ਵਿੱਚ डांटना चाहिए ਸੀਗਾ कि उन्होंने। अब मैं तुम्हारी बात सुनूं, जिसको वचन का ए नहीं मालूम और बी नहीं मालूम, कि मैं उसकी बात सुनूं जिसने मुझे खड़ा किया है? हाँ, तो परमेश्वर ने जिसने मुझे खड़ा किया है, हजारों लोगों को मैं कॉल करता हूं, उनको बताता हूं कि अच्छा इस बात में हमें ऐसे करना है, इस बात में हमें ऐसे करना है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया ताकि बाकी लोग भी उसके कपट में ना पड़ जाएं, ये चीज लीगलाइज ना हो जाए, ये पाप सब एक्सेप्ट ना कर लें, इसको चर्च एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया। इसलिए नहीं कि उसको गुस्सा था उससे, नो, गुस्सा तो हमें अपने दुश्मनों से नहीं है। हालेलुया। जब आप वर्ड पे चलना सीख जाते हैं, आप ग्रो करना सीख जाएं, आपको मैटर नहीं करेगा ओपिनियन क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं।
आप वचन पे खड़े रहेंगे और लोग रिजल्ट देखेंगे। मार्वलस रिजल्ट आने वाले हैं, ग्रेटेस्ट रिजल्ट मिनिस्ट्री में आने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पहला पतरस 4 उसकी 8 आयत, उसने कहा प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैं इसको, जो मैं जिस टूल्स से बाइबल पढ़ता हूं, मैं एक जगह से बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं उसके वचन को समझता हूं, उसको इब्रानी यूनानी में समझता हूं। उनको जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जिनका काम है बाइबल की शिक्षा को डीप लेके जाना, उनकी बुक्स से समझता हूं, पवित्र आत्मा से समझता हूं, अपने एक्सपीरियंस से समझता हूं, और फिर मैं उस वचन को पब्लिकली बोलता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं और सेवकाई दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती, ना तो आप ग्रो करते ना लोग ग्रो करते हैं। उसमें लिखा है पहला पद, जब हम पढ़ते हैं 4 उसकी 8 आयत में, जब परमेश्वर ने प्रेम का जिक्र किया, तो बाइबल में जो प्रेम शब्द है वो अलग अलग तरह से लिखा गया है, लेकिन हिंदी में उसे एक तरह से लिखा गया, प्रेम। जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा, हे यूहन्ना, हे पतरस, उसको हम पढ़ सकते हैं उस आयत को भी, कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? एक बार परमेश्वर ने प्यार शब्द को यूज किया अगापे शब्द से, एक बार फिलियो शब्द से, लेकिन हिंदी में उसे प्यार ही बोलते हैं। फिलियो होता है भाइयों वाला प्यार, अगापे होता है अनकंडीशनल प्यार, जिस तरह जीसस ने किया। उसने कहा पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया। यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो परमेश्वर ने ये प्रेम शब्द जो लिखा है, इस प्रेम शब्द को हम निकालेंगे। ये प्रेम शब्द निकला है अगापे से। आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी अगापे वर्ड, अगर आपके पास है तो। ये है जब परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया अनकंडीशनली। एक है फिलियो, जब परमेश्वर ने पतरस से दूसरी बार कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? यानी क्या तुम उससे अगापे करता है, क्या तुम उससे फिलियो करता है? तो परमेश्वर अलग अलग उससे पूछ रहे थे। लेकिन ये जो प्यार के बारे में लिखा गया कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, ये फिलियो के लिए नहीं लिखा गया, भाइयों के प्यार में नहीं लिखा गया, ये जीसस क्राइस्ट के अनकंडीशनल लव के लिए लिखा गया। कि तुम कैसे किसी के अपराध को ढांप सकते हो? क्या तुम उस पाप के विषय में चुप रहोगे? तुम्हारी लड़की अपराध करे घर में, तुम उसके अपराध से चुप रहोगे? 2 बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया। अच्छा किया? क्या होगा? स्मेल आए, गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमारी पनपेगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी मां को रिपोर्ट करेगा, मम्मा सुसु, तो मम्मा आएगी भागी भागी सुसु साफ करेगी, और बच्चे को बोलेगी ए मारूंगी अगर सुसु दोबारा किया तो। बच्चा डर जाएगा एक बार, और फिर सुसु जब आएगा तो मम्मा के पास जाएगा कि सुसु जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्यार। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी गंदगी को रिपोर्ट करूंगा। बाप आएगा, वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा, और दोबारा ना गुनाह करने की ताकत भी देगा। ये होता है प्यार। और मैं इस पे 10 घंटे प्रीच कर सकता हूं, मेरे पास इतना मटेरियल पड़ा है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए मैंने रोज की रोटी बनाई। हालेलुया, कि मैं रोज जाऊं आपके सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए पौलुस ने पतरस का सामना किया, ताकि जो दूसरे लोग कपट में पड़ गए हैं, ताकि वो लोग सीख जाएं। इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे उस तीमुथियुस की आयत को, पहला तीमुथियुस, पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरे। अब मैं ये वचन को मानूं कि तुमको मानूं? हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपकी लड़की घर में अपराध करती है, आपका यंग लड़का अपराध करता है, उसे छुपाओ मत उनके बाप से, उनकी मां से, उनके भाइयों से।
बैठकर बात करो, बैठकर एक सिस्टम बनाओ, उसके लिए प्रेयर करो, ताकि वो लोग पाप करने से डरें और सिस्टम में रहें और प्रार्थना में रहें और पवित्रताई में रहें। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यही तो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। अगर चर्च वचन को समझ जाए, अगर चर्च वचनों पे चलना शुरू हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, एवरी डे जब आप चलेंगे, मिरेकल्स आपकी लाइफ में एवरी डे होंगे। एवरी डे आप फेवर देखेंगे। आप काम पे जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जस्ट फेवर आपको दिखाई देगा। जब परमेश्वर ऊंचा करने के लिए आता है तो बाइबल कहती है, जब एक लड़की जो मेड का काम करती थी नमान के घर, जब वो परमेश्वर में चलती रही तो उस पर देखो कैसा फेवर आया कि उसने जब परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के बारे में बताया और मुंह नहीं बंद रखा। और बाइबल कहती है जब नमान चंगा होके वापस आया, आपको क्या लगता है उस मेड के साथ उसको क्या इनाम दिया होगा? वो मेड आई तो खाली थी, लेकिन मिलियनर बन के गई होगी, वहां से छूट भी गई होगी, आशीषित भी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप उसकी बात को बोलना छोड़ेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, जो राइट है आप उस पर खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर आपको इनाम देगा। उस इनाम को इसी महीने के खत्म होने से पहले मैं आपकी लाइफ पर आता हुआ देख रहा हूं। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। मैंने कहा आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, ऊंचा। हालेलुया। और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया है। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसी किसी हिंदी बाइबल में लिखा है सहभागिता में बुलाया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है उसने तुम्हें फेलोशिप के लिए बुलाया है। लेकिन इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं, यह शब्द निकला है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का 2842वां शब्द कोइनोनिया, जिसका मतलब है पार्टनरशिप। अगर आप इस वर्ड को आगे पढ़ेंगे तो यह वर्ड हस्बैंड और वाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें एक ऐसी फेलोशिप के लिए बुलाया है जहां मेरे और तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं होगा। पार्टनरशिप, कोइनिया शब्द निकला है ग्रीक भाषा के 2844 शब्द से, जिसका मतलब है कोइनोनोस, जिसका मतलब है ए शेयरर, बड़ा दिखाओ, कंपेनियन, पार्ट टेकर, पार्टनर। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको डीप स्टडी में जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि परमेश्वर उस वचन के जरिए से, उस शब्द के जरिए से मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पार्टनर होने के लिए, शेयरर होने के लिए बुलाया है। अगर आप अपनी कुर्सी को समझ जाएं, अगर आप अपनी लाइफ को समझ जाएं कि परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा काम करने के लिए बुलाया है, आप कभी निराश नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेलों को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना है। शमूएल शाऊल को मसा करने से पहले बोलता है, ते मसा करने से पहले आ जा, मुझे तेरे साथ भोजन करना है। जब अब्राहम दूतों को पहचान गया तो उसने कहा मेरे पास से चले मत जाना, मैं 2 रोटी टुकड़े लेके आता हूं, प्लीज मेरे हाथ से खाना। उसको आशीष मिलने से पहले वो भोजन करता है और करवाता है। करवाता है ज्यादा बोल सकते हैं आप। जब भोजन का जिक्र आता है तो पार्टनरशिप का, कहता तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ, हम कुछ शेयर करेंगे। जब आप भोजन करने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा, तू मेरा पार्टनर है। मैं तुझे बताऊंगा अपनी मैरिज को सक्सेसफुल कैसे करना है, मैं तुझे बताऊंगा अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे करना है।
अपने घर को कैसे चलाना है, दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद होना है, इस नशे से कैसे बाहर आना है, इस स्ट्रेस से कैसे। मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरा पार्टनर हूं, तेरा शेयरर हूं, तेरा हस्बैंड हूं। कहता परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में, मैरिज में, शादी में बुलाया है, और वो तुम्हें सीक्रेट देगा और वो कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहती है जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ठीक है इसके दासी के पुत्र को और दासी को साथ निकाल दे, हाजिरा को निकाल, तो बाइबल कहती जब वो एक जगह पे गई और पानी और रोटी खत्म हो गई और एक जगह वो रोने लगी और बच्चा प्रार्थना करने लगा, और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उस औरत की आंखों को खोल दिया, उसे साथ कुआं दिखाई पड़ा। पहले उसने बहुत ढूंढा होगा, पानी जब खत्म नहीं हुआ ढूंढा होगा, बेटा कुआं ढूंढ, बेटा पानी पीना मर जाएंगे, कितना ढूंढा, लेकिन जब तक परमेश्वर आंखें ना खोले आप कुछ नहीं देख सकते। आपका सॉल्यूशन आपके अंदर ही होता है, आपके घर में होता है, आपके पास खड़ा होता है, लेकिन आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आपका रियल पार्टनर आपके कान में फुसफुस ना करे। और कहता अगर तू मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ समय को बिताएगा, प्रेयर करेगा, तेरा एक ही परमेश्वर होगा। ये सबसे बड़ी आज्ञा मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका एक ही परमेश्वर है, अगर आपने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया, आपका एक ही खुदा है, तो वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपके 4-5 हैं तो अभी आपको वचन समझने की जरूरत है, या सिचुएशन के हिसाब से बदलते जाते हैं। वो आधा ब्याह आ गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़े फंक्शन आ गए, अब थोड़ा बदल गया है, अब दूसरों के कुछ त्योहार आ गए, अब थोड़े बदल गए हैं, अब क्रिसमस आ गया, चलो ये भंगड़ा पाइए चर्च चल। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनको भी सीखना है। वो सीखते, ठहरते, गिरते, फंसते, उड़ते, सीखेंगे, फिर कहीं पहुंचेंगे। बेचारे साइकिल से मुंबई जा रहे हैं तो कुछ तो स्ट्रगल होगा, लेकिन मैं आपको प्लेन से लेके जा रहा हूं। अगर आप इस तरह से चलेंगे आप पहुंच जाएंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे इन बातों को? उसने कहा तुम्हें, उसने अपनी संगति में बुलाया है। किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? बोलो मुझे। आंखें बंद करके ऊंची आवाज में बोलो मुझे। अब स्लो आवाज में मनन करके बोलो मुझे। आमीन। किसको बुलाया है? फिर बोलो किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? तुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बुलाया है। आप जानते हैं दुनिया में लोग टिकट्स खर्चते हैं। 80 लाख की टिकट है, 50 लाख की टिकट है, जस्ट 5 मिनट मिलियनियर और मिलियनियर्स नहीं, बिलियनर्स के साथ बैठने के लिए। जस्ट आधा घंटा, लंच टाइम, डिनर टाइम, टिकट। पता है क्यों? वो सिर्फ बैठकर उनकी सोच को समझना चाहते हैं कि सोचते किस तरह से। लाखों रुपए खर्चते हैं, खर्चेंगे नहीं या खर्चते हैं। अभी उनके डिनर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डिनर पार्टी, लंच पार्टी, जहां पर वो टिकट होती है, वो जाते हैं, उनके सुनते हैं। जस्ट उनकी थिंकिंग क्या है। और जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा और लंच करूंगा। इमेजिन करो, एक बिलियनर को सुनने के लिए लोग पैसा खर्च रहे हैं, और जीसस जिसने ऐसे लाखों करोड़ों बिलियनर्स को बनाया है, वो खुद तुम्हारे पास बैठने के लिए तैयार है। क्या समय है तुम्हारे पास? बैठो उसके साथ, वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से समझाएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, धीरे धीरे तुम्हें आगे लेके जाएगा। जल्दी मत करना, काली ना करियो, जल्दी मत करना, हरी मत करना। वो तुम्हें लेके जाएगा डे बाय डे, तुम्हारी लाइफ को बिल्ड करते हुए, सिस्टम को बिल्ड करते हुए। अगर तुम मान लो एक बंदा है जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, बोलता है मेरा डोला 24 इंच का होना चाहिए,
तो अगले दिन परमेश्वर उसको 50 किलो का डंबल उठा के उसकी टांग नहीं तोड़ देगा, उसका बाजू नहीं तोड़ देगा। अगर तुम्हें बनना है तो वो तुम्हें सिखाएगा, ओके सुबह उठना है, आज भागना है, सिंपल, आज थोड़ा खाना बढ़ाना है। ये नहीं कि 10 किलो पनीर खा लिया उसके बाद पूरा महीना हॉस्पिटल में ड्रिप लगी हुई है। तो परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा डे बाय डे, वो तुम्हारी इच्छा को देखेगा और उसके बाद तुम्हें बिल्ड करना तैयार करेगा ताकि तुम उस लेवल तक पहुंच सको। इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी मत करना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम्हें आज से तैयार करेगा जब तुम उसकी प्रेजेंस में बैठ जाओगे। वो धीरे धीरे तुम्हें बताएगा, बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और चेंज कर देगा तुम्हारे हर एक सिचुएशन। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग का कारण होंगे। ये मैं प्रोफेटिक वर्ड खामरा चर्च के लिए, इसकी ब्रांचेस के लिए दे रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। आप तैयार हैं खुदावंद के साथ बैठकर उसके पार्टनर, उसके शेरर बनने के लिए? अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। परमेश्वर आज से तू मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता होगा। ऊंची आवाज में, होली गोस्ट। हर एक वो पाप, वो आत्मा जो आपको प्रभु में चलने से रोकती है, खुदावंद का दूत मुझसे कह रहा है आज उसको निकाल देना है अपनी लाइफ से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आज जो लोग प्रार्थना में होंगे, फायर प्रेयर में होंगे, मैं तुमको हील होकर, डिलीवर होकर, इस दुष्ट के चक्रों से आजाद होकर यहां से निकलता हुआ देख रहा हूं, फ्री होकर। परमेश्वर का दूत मुझसे कह रहा है कि जो लोग शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जिनको खेल आती है, जाल जुड़ना उनको तंग करता है, परमेश्वर का रूह कह रहा है कि आज मास प्रेयर में वो ध्यान से प्रार्थना करें और खुल के प्रार्थना करें बिना डाउट के, और खुदाबंद उन्हें आजाद कर देगा। सबसे पहले हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रहार करेंगे, और जैसे ही दुष्ट आत्मा पे प्रहार होगा कुछ बीमारियां भी निकल जाएंगी, इमरजेंसी सेक्शन से, व्हील चेयर से, शिकंजों से, दमे की रोग, सिर के रोग, एक्सीडेंट के रोग, वो निकल जाएंगे। हर एक आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोलो यीशु के नाम में, यीशु मसीह का नाम लेके बोलो यीशु मसीह के नाम में, ऐ शैतान निकल जा, आउट करे द नेम ऑफ जीसस, आउट, कमांड करे द नेम ऑफ जीसस। फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, आउट, 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 आउट। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं वो खेलें और निकल जाएं, गिरें और निकल जाएं, चिल्लाएं और निकल जाएं, डरे और निकल जाएं। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। In the mighty name of Jesus, out! In the mighty name of Jesus, out! In the mighty name of Jesus, out! 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 Command करो in the name of Jesus. जो दूसरी चर्चेस में है राइट नाउ, ब्रांचेस में है, होली गोस्ट आपको टच कर रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारियां, हर तरह का रोग, हर तरह की सिकनेस, आउट, आउट, डिप्रेशन आउट, कैरियर प्रॉब्लम आउट, स्ट्रगल आउट, कर्सेस आउट,
Sickness, disease, out, 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 out. जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही बहनें, receive in the name of Jesus. Be fruitful and be multiply in the name of Jesus. Be fruitful and be multiply in the name of Jesus. मैं तुम्हें खुशखबरी के साथ आता हुआ देख रहा हूं। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलता हुआ देख रहा हूं। मैं यहां पे एक औरत को देख रहा हूं। तेरी मैरिज को 1.5 दशक के करीब हो चुका है, यानी 14-15 साल के करीब। और मैं देख रहा हूं तुझे एक बेटी होते हुए, और परमेश्वर उसका नाम बता रहा है, उसका नाम बंदगी रखना, क्योंकि तुझे बंदगी से वो मिल रही है। और मैं तुझे देख रहा हूं वो बेटी काली होगी पर सुंदर होगी। खुदाबंद उसे दिखा रहा है वो काली होगी और सुंदर होगी। और मैं तुझे देख रहा हूं बरकत को पाते हुए। अपने हाथों को उठा लो भाई और बहनें भी, बोलो हर वो आत्मा जो मुझे फल रहित रखती है, कमांड कर इन द नेम ऑफ जीसस। निकलो 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 सारी दुष्ट आत्माएं, निकलो। गो गो गो, जाओ 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 जाओ। जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, मेंटल से, तुम्हारे दिमाग से, मेंटल लाइफ से, आउट आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारे कैरियर के लिए प्रार्थना करता हूं, सारे रास्ते तुम्हारे कैरियर से जो बंद है खुल जाए, खोलेंगे उसे, हर दरवाजा ओपन हो जाए, तुम्हारा कैरियर साफ हो जाए, कैरियर पर से बंधन टूट जाए, फाइनेंस पर से बंधन टूट जाए, कर्जे के बंधन टूट जाए। जिन्होंने तुम्हारे पैसे मारे हैं बेचैन हो पैसे वापस करें। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हारे फाइनेंस को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं। तुम्हारे फाइनेंस को मैं डांस करते हुए ब्लेसिंग के साथ जाते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा फाइनेंस डिलीवर कर रहा है परमेश्वर का आत्मा आज अभी राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए ये बरकत तुम्हारी होगी। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तो उससे बात कर रहा है और तेरा नाम वंदना है, लेकिन तू भीड़ हो चुकी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो तुझसे बात कर रहा है, लेकिन तू उसकी बात को सुन नहीं रही। वो तुझे दिखा रहा है गलत लोग तेरे आसपास जो हैं, लेकिन तू उनसे आजाद नहीं होना चाहती। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो अपनी ब्लेसिंग को मिस कर रही है। तुझे परमेश्वर की बात को सुनना है, तो प्रभु की बात को सुनने के लिए बनाई गई है। बाइबल कहती, पौलुस कहता, अगर मैं मसीह का दास ना होता, अगर मैं मनुष्य को खुश करता रहता। वंदना, परमेश्वर की बात को सुन, और परमेश्वर के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि वो काम कर जो परमेश्वर करने के लिए बोल रहा है, और तू अपने आप को आशीषित पाएगी, अपने आप को ब्लेस्ड पाएगी, अपने आप को बेस्ट परिवार में पाएगी। मैं तुझे देख रहा हूं आजाद होते हुए, अगर तू इस बात को सुनेगी तो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। कैंसर की स्पिरिट्स आपको छोड़ के जा रही है, एड्स की स्पिरिट छोड़ के जा रही है। आमीन। ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाएंगे सिर्फ बच्चे या यंग जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। राइट नाउ मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक्सीलेंट स्पिरिट की घोषणा करता हूं। आप जिस काम में जाएंगे सफल होंगे। आज से वो पढ़ाई आपको समझ आने पाए, आप अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, आपका दिमाग शार्प हो यीशु के नाम। मैं आपको ब्लेस करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ब्लेस करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको आशीषित करता हूं।
स्टूडेंट्स मैं आपको ब्लेस करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा मैं आपको आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा, याद रखो मैंने बहुत ओवरवर्क कर लिया था पिछले दिनों में, इसलिए मैं थर्सडे नहीं आ पा रहा था। मैं रेस्ट में था और प्रेयर में था, लेकिन इस थर्सडे से बड़ी मीटिंग होगी और ये मैं रेगुलर हो जाऊंगा। और संडे आप पर ले हैंड हुआ करेगा। और जिन लोगों ने कार्ड भरे हुए हैं, आपका ले हैंड मैं प्रेयर माउंटेन के ऊपर करूंगा। तो जब आप प्रेयर माउंटेन आया करेंगे शाम को, उसके बाद मैं चाहे वहां पे लाइव हो ना हो, आप पर ले हैंड करके आपको भेजा करूंगा। हालेलुया। तो मंगलवार को मेंटरशिप मीटिंग होगी और ले हैंड नहीं होगा यहाँ प्रेयर माउंटेन में, लेकिन बुधवार से उसकी शुरुआत हो जाएगी। अपने हाथों को उठा, खुदा से बात करो, बोलो खुदाबंद मुझे बरकत दे, खुदाबंद मुझे बढ़ा, अपनी महिमा के लिए मुझे आशीषित कर, मेरे रास्तों को साफ कर, मुझे फल दे,